नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है। जजों की नियुक्ति वाले न्यायिक आयोग को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया है। संविधान पीठ ने न्यायिक आयोग को गैर संवैधानिक बताया। ये न्यायिक आयोग मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए बनाया था, जिस पर विवाद चल रहा था। 5 जजों की संविधान पीठ ने इसे खारिज कर दिया है। अब जजों की नियुक्ति पुराने कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर ही होगी। आपको बता दें कि इस सिस्टम में जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, लेकिन न्यायिक आयोग में जजों के साथ सरकार के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया था, जिस पर विवाद चल रहा था। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को गैर संवैधानिक करार दे दिया गया है। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गया है। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। प्रभाकर, जरा विस्तार से बताइए फैसला कोर्ट का। देखिए अखिलेश, जज ही जज को नियुक्त करते हैं, ये व्यवस्था जो थी वो कॉलेजियम सिस्टम उसे कहा जाता है। इसमें बदलाव के लिए सरकार ने एक संविधान संशोधन किया था और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था। उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। संविधान पीठ ने 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने करीब 1 महीने 32 दिन की सुनवाई के बाद जब फैसला रिजर्व किया, आज जब ये फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस संवैधानिक संशोधन को, जिसमें जजों की नियुक्ति के लिए एनजेएसी का गठन किया गया था, उसे असंवैधानिक करार दिया है। मतलब ये कि जो पिछले 2 दशक से जो व्यवस्था जजों की नियुक्ति की व्यवस्था एनजेएसी, जिसमें जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, ये व्यवस्था बनी रहेगी। अखिलेश, अब इसमें एक बात और उठती है कि क्या ये मोदी सरकार के लिए झटका माना जाए? तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। लेकिन अगर इसके आगे की बात करें तो चूंकि एक संवैधानिक संशोधन के जरिए एनजेएसी का गठन हुआ था और ये संशोधन संसद से पास हुआ था, यानी कि सभी राजनीतिक पार्टियों की, जो पार्टी सरकार में थी और जो विपक्ष में थी, सबकी सहमति से ये संशोधन हुआ था। तो ये जो सेटबैक है पूरी विधायिका का के लिए सेटबैक है, केवल मोदी सरकार के लिए नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर मैं कहूं ऑब्जेक्शन क्या थे एनजेएसी को लेकर, तो उसमें एक बहुत बड़ी आपत्ति ये की गई थी कि कहीं न कहीं एनजेएसी से अगर जजों की नियुक्ति होती है तो उसमें सरकार की दखलंदाजी बढ़ जाएगी, और जिसे न्यायपालिका में कहीं न कहीं सरकार की, जो ये कहा जाता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए, और संविधान में अनुच्छेद 50 में साफ तौर पर लिखा गया है कि विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कहीं न कहीं एनजेएसी के इस गठन से, जिसमें लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज का इन्वॉल्व करने की व्यवस्था थी, ये कहा गया कि अगर लॉ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, उस बॉडी में होंगे जिसमें जो जजों की नियुक्ति करेगा, तो कहीं न कहीं सरकार की दखलंदाजी होगी और इससे न्यायपालिका। प्रभाकर, बिल्कुल छोटे में एक जवाब दीजिए, समय नहीं है, बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिए। संविधान संशोधन के जरिए चूंकि प्रस्ताव लाया जा रहा था, तो क्या अब आगे इस तरह के हालात बन सकते हैं, न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव की स्थिति नजर आ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर नहीं आएगी, इसलिए कि कहीं न कहीं एक बात तो तय है कि जब कोर्ट ने और संविधान पीठ ने इस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो अब सरकार के पास मात्र एक चारा ये है कि फिर सरकार से कोर्ट से ये कहे कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको पुनर्विचार कर ले, उसमें देख ले। लेकिन ये जो लंबे समय से जो विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद की बात आती है, और ये विवाद खासकर जजों की नियुक्ति को लेकर जब एनजेएसी का गठन हुआ था तो चीजें कुछ और सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि अपने फैसले के जरिए